हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी का स्टोर कैसे होता है और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम लोग मान के चलते हैं कि जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर में जो चार्ज है वो चार्ज अभी कितना है, जीरो है। कैपेसिटर में चार्ज मेरा क्या है, जीरो है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को आउटसोर्स से मतलब बाहर से चार्ज करते हैं। और चार्ज करने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से क्या रहा है, दूसरे प्लेट में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इस प्लेट में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जो एक्सेप्ट करता है उसमें क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इस तरह से क्या होता है कि कुछ समय के बाद इस कैपेसिटर में चार्ज कितना हो जाता है, क्यू हो जाता है। ठीक है। अब जब इस प्लेट से इस प्लेट में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, तो ट्रांसफर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। और जो हम लोग चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं, वर्क करते हैं, वही वर्क इस कैपेसिटर में क्या होता है, एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है। जिसको हम लोग अभी क्या करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में निकालेंगे। उसी को हम लोग प्रूव करने भी कभी कभी आ जाता है कि सो दैट W इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर या फिर एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। ठीक है। तो पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में क्या होगा कि आपका कैपेसिटर का प्लेट होगा, दो प्लेट होगा, और एक प्लेट में कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और दूसरा प्लेट में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस प्लेट से इस प्लेट की ओर जा रहा था, इसलिए इसमें आ गया पॉजिटिव, इसमें क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, शुरू में मान के चलेंगे, लेट लेट द इनिशियल चार्ज in the capacitor is जीरो। ठीक है। फिर मान के चलेंगे, लेट एट एनी इंस्टेंट टाइम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू। कुछ समय के बाद उस कैपेसिटर में चार्ज कितना आ गया, क्यू आ गया। जब चार्ज क्यू आ जाएगा तो इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होगा, देन पोटेंशियल डिफरेंस between the plate of the कैपेसिटर हम लोग जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, Q बाई V। इस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, V बराबर मेरा क्या हो जाएगा, Q बाई C। ठीक है। अब हम लोग मान के चलते हैं कि हमको वर्क निकालना है और वही वर्क मेरा क्या होगा, एनर्जी होगा। तो हम लोग मान के चलते हैं कि इस प्लेट से इस प्लेट में तक स्मॉल चार्ज dQ को ट्रांसफर करने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, स्मॉल वर्क dW करना पड़ रहा है। और जब इसी dW को हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो मेरा टोटल वर्क निकल जाएगा। और जो टोटल वर्क निकलेगा वही टोटल वर्क इसमें क्या होगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो मान के फिर चलते, लेट dW be the total, let dW be the small work to charging the capacitor. Let dW be the small work to charging the capacitor by small charge क्या, by small charge dQ। जब ऐसा हो जाएगा तब मेरा dW बराबर क्या होगा, तो dW इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर क्या होता है, W बाई Q। इस फॉर्मूला को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो W इक्वल टू क्या होता है, V इंटू Q। तो dW इक्वल टू मेरा क्या होगा, V, और यहाँ पर स्मॉल वर्क तो यहाँ पर भी क्या होगा, स्मॉल चार्ज dQ। ठीक है। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। और इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क। तो लिखेंगे टोटल वर्क इज ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग
इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, ऊपर का जो इक्वेशन है उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क। जब ऐसा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा dw, और इधर मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dq। इसमें तो जीरो से w लेंगे, इसमें भी जीरो, शुरू में जीरो था और बाद में कितना आ गया था, q, तो हो गया जीरो से। तो dw का इंटीग्रेशन मेरा क्या हो जाएगा, w हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि v बराबर निकाल दिए क्या, q बाई c, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन तो हो जाएगा जीरो से q, v के जगह बदले में क्या लिखेंगे, q बाई c, और बगल में मेरा क्या हो जाएगा, dq। आपका हो जाएगा w, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, 1/c हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो से लिमिट q, और अंदर में बचेगा q dq। हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n बराबर क्या होता है, x का पावर n+1, और यहाँ पर नीचे भी होता है n+1। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/c, हो जाएगा q का पावर 1+1, और नीचे में हो जाएगा 1+1, और लिमिट चला जाता है राइट साइड में जीरो से q। जब इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा 1/c, ऊपर में आपका हो जाएगा q²/2, और नीचे में हो जाएगा 2, और लिमिट क्या हो जाएगा, जीरो से q। अब हम लोग क्या करेंगे कि उसमें जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जब बाहर निकालते हैं तो आपका w इक्वल टू मिलेगा 1/2c, ठीक है, और लिमिट को यहाँ पर पुट करते हैं। तो लिमिट पुट करेंगे तो एक बार लिमिट अपर लिमिट पुट होगा q की जगह तो हो जाएगा q², एक बार लोअर लिमिट पुट होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर, और w इक्वल टू क्या हो जाएगा, q²/2c, ठीक है। और यही जो वर्क है, यही वर्क क्या होता है, कैपेसिटर में एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। दिस वर्क डन इज stored, this work done is stored in the capacitor, this work done is stored in the capacitor in the form of energy, in the form of energy, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें उस इसका जो वर्क है, इस वर्क को और मैथमेटिकल कई तरह से लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सिंस जो मेरा Q होता है, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि C बराबर होता है Q/B, तो इस फॉर्मूला से Q इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, CB। जब ऐसा होगा तो एनर्जी इक्वल टू वर्क, और जो मेरा Q है, Q की जगह पर C पुट करेंगे तो यहाँ पर लिखा Q², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C², फिर ऊपर में क्या हो जाएगा, V², और नीचे में बचा क्या, 2C। अब ऊपर नीचे मेरा मैच कर रहा है तो एक सी मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो जो मेरा एनर्जी है वो एनर्जी किस फॉर्म में आ जाएगा, 1/2CB²। और यही वाला हमको क्या करना था, प्रूव करना था। और भी कई एक्सप्रेशन इसको हम लोग और अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, तो और क्या हो सकता है, तो हम लोग जानते हैं कि C बराबर मेरा क्या होता है, Q/V होता है। तो इस फॉर्म में क्या हो जाएगा, एनर्जी E के जगह E हो जाएगा, हाफ के जगह हाफ हो जाएगा। यहाँ पर C लिखा है तो C के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, Q/V लिखेंगे, फिर इंटू में मेरा क्या था, V², तो यहाँ पर V² लिखेंगे। अब देखते हैं कि ऊपर नीचे मेरा क्या हो रहा, V और V मेरा क्या हो रहा, कट जा रहा है, तो एनर्जी का फॉर्म क्या हो जाएगा, 1/2QV। और इस तरह से हम लोग क्या किए, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर का मैथमेटिकल फॉर्म का कैलकुलेशन करते हैं।